फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि भोदन के पास से है। भोदन में निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को ओपन करने का वादा किया गया था, यानी फैक्ट्री बंद होकर ज़माना हो गया था, लेकिन टीआरएस हुकूमत जो है आने से पहले ये वादा कर चुकी थी कि अगर हमारी हुकूमत बन जाएगी तो भोदन में फिर से शुगर फैक्ट्री को हम शुरू कर देंगे। लेकिन इलेक्शन भी हो गया, हुकूमत भी बन गई, इनका मतलब निकल गया, उसके बाद ये वादे को भी भूल गए, जिसको लेकर आज भोदन की आवाम ने एहतजाज किया है। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं भोदन से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद रहमत अली है। मैं एक निज़ाम शुगर फैक्ट्री का एम्प्लॉय हूँ। निज़ाम शुगर फैक्ट्री की तारीख़ जो है सारे आवाम को मालूम है। हुकूमत तेलंगाना, सारे हिंदुस्तान के अंदर इसकी एक तारीख़ थी, जो एशिया की फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री थी ये। इसके हालात क्या हैं, हुकूमत को और प्राइवेट मैनेजमेंट को, जिसको 2002 के अंदर फैक्ट्री प्राइवेट की गई थी, जब से अब तक का जो हालात है, जो 14 साल हम लोग यहाँ पर नौकरी किए प्राइवेट होने के बाद, उसके बाद से जो हुकूमत तेलंगाना के रजिस्ट्रेशन के बाद हुकूमत तेलंगाना टीआरएस हुकूमत आई, और उन्होंने टीआरएस हुकूमत ने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के जब वोटिंग का मसला था, उस टाइम के ऊपर वादा किया था कि हम 100 दिन में ये फैक्ट्री गवर्नमेंट में ले लेंगे प्राइवेट से। हम उस वादे के ऊपर यकीन रखें कि केसीआर साहब, केटीआर साहब, जितनी भी हुकूमत तेलंगाना है, वो लोग एमएलए शकील अहमद साहब के ऊपर हम भरोसा करते हुए, हम अपने तरफ से वोट डाल के, हमारी एक तेलंगाना एक हुकूमत बनी, उसके अंदर टीआरएस हुकूमत आके इख्तिदार पे बैठी। हमें उम्मीद थी कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे आगे, और जो प्राइवेट हुकूमत के अंदर हम जो नौकरी कर रहे थे, अब हम गवर्नमेंट में जाके नौकरी करेंगे बोल के यकीन रखे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 6 साल से हम बेरोज़गार बैठे हुए रोड के ऊपर। हुकूमत आने के बाद ये फैक्ट्री को ले ऑफ कर दिया गया है। प्राइवेट मैनेजमेंट और हुकूमत तेलंगाना के जो मसाइल हैं, उन दोनों के मसाइल के अंदर हम वर्करों को रोड के ऊपर लाके हमारे बच्चों को भीख मांगने की तरफ खड़े कर दिए गए हैं। ये पूरी जिम्मेदारी हुकूमत तेलंगाना की है। कोकाराजू गंगाराजू को बुला के बिठा के बात करके आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। हम आपकी आवाम है साहब, हम आपसे अपील कर रहे कि हमारे वर्करों को आज 6 साल से हुकूमत में तेलंगाना देख रही है कि हम कहाँ पर जाके खा रहे, क्या क्या करके कारोबार करके जी रहे हैं हम लोग। हमारे बच्चों की फ़ीसों के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, हर चीज़ के लिए परेशानी के दाएं के ऊपर है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इस बात को कोकाराजू गंगाराजू को बुला के बिठा के सेटलमेंट करके हमारा पैसा हमारे दिला दिए तो बेहतर है। हम ये विचार है। आज 16,000 हेक्टेयर ज़मीन जिस फैक्ट्री की थी, आज वो वर्कर बेरोज़गार है, जिसके ऊपर आज रैयत जीती थी, लारी वाले जीते थे, हर आदमी का रोज़गार था इस भोदन के अंदर, उसको बेरोज़गारी के अंदर बदलने वाली हुकूमत है। हुकूमत से अपील कर रहे हैं हम कि कोकाराजू गंगाराजू की जिम्मेदारी है। आप बोल रहे हैं उनकी फैक्ट्री है, उनके हाथ में, इन्हों कोर्ट में डाल रहे हैं। आपके तरफ से एक बार कोर्ट में पिटीशन डाला जाता, फिर इनके तरफ से जाता, ऐसे 6 साल गुजर गए हैं। इसकी फैक्ट्री से 50 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री चलती है, मागी फैक्ट्री, जिसका क्रैशिंग 5 लाख टन है। इसके बाद कामारेड्डी में चलती फैक्ट्री उसका है। मैं ये समझता हूँ कि इस फैक्ट्री को बंद करके वो फैक्ट्रियाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मैं अपने से अपील कर रहा हूँ आप लोग कि हमारे इस वर्कर के तरफ सोचिए, हमारी ज़िंदगियों की तरफ। कई वर्कर गुजर गए, मर गए, इसके अंदर से आधे, उसके ज़िम्मेदार हुकूमत है इसकी, और कोकाराजू गंगाराजू है। कि जो भी तनख्वाहें हैं, मैं अपील कर रहा हूँ इलेक्शन से पहले आप लोग हमारा मसला हल कर दें। 2 बार इलेक्शन हो चुके हैं, एक बार इलेक्शन में हम आपके ऊपर भरोसा करके डाल दिए वोट, डाल के ये बोले कि हमारी हुकूमत हमारा साथ देगी, गवर्नमेंट में फैक्ट्री जाएंगी। उसके बावजूद भी फिर आप इख्तिदार में आने के वास्ते फिर वोट डालें हम आपको। अब फिर वोट का इलेक्शन का वक्त आ गया है। मेहरबानी करिए हमारे ऊपर, हमें आजमाइए मत, हम आने की कोशिश मत करिए। मैं अपील कर रहा हूँ एमएलए साहब से भी और हुकूमत तेलंगाना केसीआर साहब, केटीआर साहब से भी हमारे तरफ गौर करिए। जिस फैक्ट्री की 16,000 हेक्टेयर ज़मीन जिसकी थी, वो लोग आज दफन करने के कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए फिर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। आज 6 साल से हम लगातार पे, मैं खुद आज 3 महीने से फिर रहा हूँ कंटिन्यू कब्रिस्तान की 2 एकड़ ज़मीन के लिए, दर दर फिर आ रहे हैं उसके लिए। क्या ये वर्करों का हक़ नहीं है? अरे पेट पर तो मार दिए साहब, कम से कम मर गए तो गाड़ने के लिए ज़मीन दीजिए, शमशाना वाटिका की ज़मीन दिए। मर गए तो पैसे नहीं है गांडे हमारे पास, ऐसी हुकूमत हमारे पास हुकूमत ऐसा करके रख दी हमारे ऊपर। मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूँ,
बेहतरीन हुकूमत है तेलंगाना, बहुत सारे काम साज है कर रहे हैं आप, प्रजावानी कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, कल्याण मंडप सारी चीज़ हो रही, मगर निज़ाम शुगर फैक्ट्री एक शोबा है साहब, जिससे 2 लाख वर्कर की रोज़ी का ज़रिया बंद हो गए हैं। आप मत चलाइए, हमारे वर्करों के जो मसाइल है, उनकी तनख्वाहें हैं, उसको बुलाइए, कोकरा जिम्मेदारी है बोल रहे आप, उसको बुलाइए, बुला के बैठ के सेटलमेंट करिए, सेटलमेंट करके हमारा पैसा हमें दे दीजिए। और आज निज़ाम स्टेट के अंदर जो निज़ाम सरकार मीर उस्मान अली बादशाह जो ज़मीन लगा के गए थे, फैक्ट्री लगाए, निज़ाम सागर बनाए, निज़ाम सागर से 5 फैक्ट्रियां बनाए, लोगों को जीने का सहारा बना के गए। और वो फैक्ट्री की ये हालत थी कि वो एशिया में 2 नंबर के ऊपर थी, जिसकी शुगर बाहर कंट्रियों को बेची जाती थी। आज उसकी हालत ये हो गई कि आज बंद होके पड़ी हुई है, आज बेरोज़गारी के रास्ते के ऊपर, इसके पेट के ऊपर मार के बेरोज़गार करने वाली हुकूमत और कोकराजू गंगाराजू है। हम अपील कर रहे हैं साहब, हमारे हालात आप लोगों के ऊपर ना आए, हम जो मुसीबत में हम गुजर रहे हैं, ऐसे हालात आप लोगों की तरफ ना आए। हम अपील कर रहे हैं हुकूमत से, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के वास्ते गौर कीजिए, वर्करों की तरफ गौर कीजिए साहब, हमारे बच्चे और हम लोग कैसा जी रहे हैं। आप कोकराजू गंगाराजू को बुलाइए, बुला के बिठा के बात करें, हमारे तनख्वाहों का, हमारा जो पैसा आना है उसका सेटलमेंट कर दीजिए। केसीआर से फिर अपील करते, केसीआर साहब से, सीएम साहब से, मेहरबानी करके कोकराजू गंगाराजू को बुलाइए, बुला के बैठ के बात करिए। खामी एमएलए साहब से गुजारिश कर रहे हैं, साहब इस काम में हमारे साथ दीजिए, हमें आगे आइए, हमारे को लेके चलिए वहाँ पर, हम अपने मसाइल रखेंगे केसीआर साहब के पास, आपके साथ जाके आप हमारे रहबर है बोधन के, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है साहब, आप हमसे गुजारिश कर रहे हैं हम आपसे, हमारे केटीआर साहब के पास ले जाइए, मिलाइए हमारे से। मामूली सी बात है साहब, खाली हुकूमत ये ऐलान करी कि आरटीसी को हम गवर्नमेंट में लेंगे, कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में, तो कई टीआरएस के इख्तिदार पे है सो लोग जो हुकूमत तेलंगाना के साथ, हम भी उसके अंदर है, जाके जश्न मनाएं। बोधन के अंदर सारी जगहों के अंदर पटाखे फोड़े गए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग वर्कर यहाँ बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी है मुकामी एमएलए साहब की और एक्टिव मेंबर्स टीआरएस की कि वो आके हमारे मसाइल को पूछें और केसीआर साहब केटीआर साहब तक हमारे मसाइल को ले जाके हमारा हक़ हमें दिला दीजिए बस। फैक्ट्री जो बोधन में निज़ामाबाद और ये तेलंगाना स्टेट का शान है, वही से फैक्ट्री को 2002 में चंद्रबाबू नायडू जॉइंट वेंचर में प्राइवेट करे। जॉइंट वेंचर में प्राइवेट होने के बाद ये निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री 2002 से 2015 तक फैक्ट्री चला के रात के रात दिसंबर 23 के दिन रात के 2 बजे जब बाहर घूमते वो टाइम में फैक्ट्री मेन गेट को एक पेपर लगा के ले ऑफ कर ले बोल के ताला डाल के चले गए। उस दिन से भी वर्करा जितने भी ले ऑफ के बाद जो सर्विस में है उन लोगों का जो 1 महीना 2 महीना होता होगा, ले ऑफ क्या है 2 महीने 15 महीने 2 महीने एक ज़्यादा बोलते 1 साल रहता बोल के हम सोचते हुए गए। आज 9 साल से तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितने की वर्करा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अब उनके प्रॉब्लम से, बच्चों का प्रॉब्लम से बीपी शुगर बढ़ के उनके शादियाँ नहीं करते हुए और उनके बच्चों का पढ़ाई नहीं करते हुए उनको इतना प्रॉब्लम फेस करते हुए कितने की लोग वर्कर एक्सपर्ट हो गए। और वही से एक्सपर्ट फैमिलीज़ को भी 1 पैसा का गवर्नमेंट की तरफ से हों दो या गोकराज गंगाराज की तरफ से हों दो, कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। जो उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफ डिपार्ट से मिलने के 8 लाख रुपए भी इन लोगों का मैनेजमेंट वाले नहीं दिला सकते। आज जो उनके फैमिलीज़ के बच्चों को देखे तो आज इतना हमारे को तकलीफ मालूम हो रहा। अगर हम इंसान है क्या है, हम एक गवर्नमेंट 14% में है नहीं है, हमारे को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी भी गए, मैं आप लोगों को मैं भरोसा दे रहा हूँ, आपको फैक्ट्री के बारे में छोड़ दो, आपको मैं पेमेंट दिलाऊंगा बोल के हमारे शकील साहब बोल रहे हुए। हम ऐसे स्टेशन करें, हम बहुत बड़े स्टेशन करें, सक्सेस करें। जब स्ट्रेंथ कहता था हमारे को 2000-3000 वर्कर था, कैजुअल मिला के बंडिया वाले, लारिया वाले और जो गन्ना कट करने वाले, इसके तरफ से कितने लोग जिए। मेहरबानी करके बहुत हो गया, अब हमारे को ऑब्जर्व न करो। अगर आप लोग जैसा आर्टिस्ट को गवर्नमेंट में लिए आज ये डेट से जो भी सर्विस में उन लोगों को उसमें ऑब्जर्व करो। जो भी मर गए 2015 के बाद जो भी मर गए। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से।
और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।